हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो रिवर फ्रंट पर है, काफ़ी कमाल के। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए। दुबई नहीं गए? कोई बात नहीं, राजस्थान का दुबई आपके सामने है। ये है 1442 करोड़ की लागत से बना इंडिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट। यहाँ अगर आप रात को आते हैं तो इसके आगे अनेकों फॉरेन कंट्रीज भी फीके लगेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस जगह का फुल वर्चुअल टूर देंगे। यहाँ पर 25 प्लस थीम्ड घाट्स हैं, जिनमें साहित्य घाट, बाल घाट, हदोती घाट, चंबल माता घाट, जहाँ चंबल माता की 40 मीटर ऊंची भव्य प्रतिमा है, और विश्व का सबसे बड़ा घंटा जो कि 79,000 केजी भारी है और जिसकी ध्वनि ओम कई किलोमीटर तक सुनाई देती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन शो होता है, यहाँ पर आपको मैजिशियन मिलता है, राजस्थानी कल्चरल डांस प्रोग्राम होता है, यहाँ पर आपको कई सारी फूड कोर्ट भी मिलती हैं, हेरिटेज बिल्डिंग्स मिलती हैं, और इतना कुछ है जो कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज की इस वीडियो में ये सारी ही चीजें हम आपके सामने रखेंगे, हर चीज की फुल इंफॉर्मेशन देंगे और आपको चंबल माता घाट पर होने वाली आरती का भव्य नजारा डिटेल में दिखाएंगे। दोस्तों, चंबल रिवर फ्रंट बहुत ही बड़ा है। ये 6 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर आपका और आपकी फैमिली के एंटरटेनमेंट के लिए कई सारे डांस प्रोग्राम भी होते हैं, जिनमें कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते हैं और आप भी उनका भाग बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, कितना मंत्रमुग्ध कर देने वाला नजारा है। यह है किशोर सागर लेक और इसके बीचों बीच जग मंदिर बना है। हमने अभी इसको विजिट किया है और शाम के लगभग 4 बजे हम यहाँ से ई रिक्शा के द्वारा चंबल रिवर फ्रंट के लिए निकले हैं। दोस्तों, चंबल रिवर फ्रंट की दूरी यहाँ से केवल 2.3 किलोमीटर ही है। इस पर भी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। देखिए, जो फ्लाईओवर है इसके जस्ट नीचे चंबल रिवर फ्रंट है। यानी अभी हम चंबल रिवर फ्रंट पर मेन एंट्री पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं। यहाँ से सबसे पहले एंट्री करते ही आपको पार्किंग पड़ेगी। अगर आपके पास कार है तो 50 रुपीज, और अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो 20 रुपीज पार्किंग के चार्जेज हैं। तो दोस्तों, इसमें एंट्री के लिए आपको पहले टिकट लेनी होती है। यहाँ पर टिकट 200 रुपीज पर पर्सन है, और यदि कोई स्टूडेंट है और उसके पास स्टूडेंट आईडी है तो 50% कंसेशन है, यानी उसको टिकट 100 रुपीज पड़ेगी। और इसके साथ साथ अगर आप चंबल रिवर फ्रंट को घूमने के लिए गोल्फ कार्ट लेना चाहते हैं तो गोल्फ कार्ट की टिकट 100 रुपीज पर पर्सन है, और इसमें किसी प्रकार का कोई कंसेशन नहीं है। और 5 साल से छोटा बच्चा यदि आपके साथ है तो उसकी किसी प्रकार की कोई टिकट नहीं है। तो भी हमने टिकट ले ली है। देखिए, साइन बोर्ड इसमें बताया है कि ईस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ क्या क्या चीजें, क्या क्या अट्रैक्शंस हैं। तो हम जा रहे हैं ईस्ट की तरफ। या आपकी इच्छा है, आप ईस्ट की तरफ भी जा सकते हैं, वेस्ट की तरफ भी जा सकते हैं। इसको मैं और डिटेल में आगे आपको समझा दूंगा। फिलहाल हम टिकट लेके अंदर आ चुके हैं और आप नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। अभी शाम का समय है, सनसेट का टाइम है। चंबल रिवर देखिए कितनी खूबसूरत नजर आ रही है, और सनसेट का दृश्य यहाँ पर किसी के भी मन को भा लेगा। अब जब हम थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पर राजस्थानी कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था, हमने उसका आनंद लिया। दोस्तों, आपको ये सजेस्टेबल है कि आप शाम के समय ही यहाँ पर आएं, क्योंकि चंबल रिवर फ्रंट का अगर आपने नाइट व्यू नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। तो ये जगह अपने नाइट व्यू के लिए ही फेमस है। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत बावड़ी भी बनी हुई है और एक बहुत अच्छा सेल्फी पॉइंट भी है। लेकिन इस बावड़ी का भी हम आपको नाइट व्यू दिखाएंगे, क्योंकि इस पूरी बावड़ी में लाइट्स जलती हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत नजर आती हैं। ये देखिए, गेट कितना खूबसूरत है, इसका भी हम आपको लास्ट में नाइट व्यू दिखाएंगे। एक्चुअल में ये वही पॉइंट है जहाँ पर आपको गोल्फ कार्ट मिलती है। तो यहाँ से हम गोल्फ कार्ट लेंगे। जब आप गोल्फ कार्ट लेंगे तो उन्हें आपको अपनी टिकट दिखानी होगी। टिकट देख करके वो गोल्फ कार्ट में आपको बिठा लेंगे। अब यात्रा शुरू हो गई। अब देखिए, हम यहाँ से निकल पड़े हैं और ये देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि चंबल रिवर फ्रंट कितना बड़ा है और क्या इसको पैदल घूमा जा सकता है कि नहीं। आंसर सिंपल है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रिवर बैंक का केवल एक साइड 3 किलोमीटर है। यहाँ से स्टार्ट होकर के कोटा बैराज तक ये जाता है, जहाँ पर चंबल माता की मूर्ति है। तो 3 किलोमीटर पैदल चलना और 3 किलोमीटर फिर वापस आना, यानी 6 किलोमीटर। और अगर आप दूसरा बैंक भी देखते हैं तो वो भी सेम है, 3 किलोमीटर जाना और 3 किलोमीटर आना, यानी 6 किलोमीटर।
यानी टोटल मिला के हो गया 12 किलोमीटर। तो आप अंदाजा लगाइए कि 12 किलोमीटर आप पैदल चल सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे थे जिन्हें पता नहीं था और पैदल आ रहे थे और वो इसका 10 से 20% भी नहीं घूम पाए। मैक्सिमम यूट्यूब वीडियोज में भी आपको यही देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर गोल्फ कार्ट मस्ट है। और देख लीजिए अब हम कितना दूर आ चुके हैं, अभी तक रास्ते में कोई भी अट्रैक्शन नहीं आया है। तो यानी जो लोग पैदल चल रहे हैं वो लोग बिल्कुल बिना किसी अट्रैक्शन के पैदल बस चलते ही जा रहे हैं। अट्रैक्शंस काफी आगे हैं। और दोस्तों जो यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम होते हैं वो भी शाम के समय होते हैं, तो इसलिए दिन में यहाँ पर आकर के कोई भी फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। अब इवनिंग होने वाली है तो कल्चरल प्रोग्राम शाम के 4, साढ़े 4, 5 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं और हर प्रोग्राम का एक टाइम है। तो अब देखिए कितना दूर हम आ चुके हैं, अभी तक भी यहाँ पे आपको कोई प्रोग्राम, कोई एक्टिविटी नहीं दिखी है। तो यदि आप पैदल आएंगे तो यह आपकी अननेसेसरी बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी, स्पेशली यदि आपके साथ बच्चे और बुजुर्ग हैं। अब देखिए यहाँ से अट्रैक्शन स्टार्ट हुए, अब यहाँ से देखिए व्यू कितना बढ़िया है और ये बिल्कुल नजारा ऐसा है कि आपका जगह जगह खड़े होकर के फोटो खींचने को मन करेगा। सामने देखिए टॉलमैन है और इसी तरह के बहुत सारे अट्रैक्शन है। अब जहाँ चाहे वहां पर गोल्फ कार्ट को रुकवा सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे गोल्फ कार्ट को नहीं रुकवाया क्योंकि आगे एक बड़ा अट्रैक्शन है, उसका टाइम है, अगर हम वो मिस कर देंगे तो वो हमारा छूट जाएगा। इसलिए हमने सोचा कि पहले हम वहां उतरते हैं, उस अट्रैक्शन को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद वापस पैदल आके ये जो छोटे अट्रैक्शन है जैसे सामने मैजिशियन बैठे हैं, टॉलमैन है, इन सब चीजों को देख लेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और गोल्फ कार्ट से नजारा भी बहुत खूबसूरत कैप्चर हो रहा है। साथ ही साथ सनसेट का टाइम है और दूरी का अंदाजा मुझे लगता है आपको हो गया होगा। अभी तक हम एक बार भी गोल्फ कार्ट से नीचे नहीं उतरे हैं। तो हमें उन्होंने बताया कि थोड़ा आगे राजस्थानी कल्चरल डांस होता है, उसका टाइम लगभग यही है, तो वो अभी चल रहा होगा, पहले आप वो देख लीजिए। उसके बाद आसपास के अट्रैक्शंस आप पैदल देख लेना और उसके बाद फिर से जब चाहे आप गोल्फ कार्ट ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों गोल्फ कार्ट के लिए कोई समय नहीं है, जैसे कि सिटी पार्क में केवल 1.5 घंटे में आपको कवर करना है, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। आप कितना भी टाइम रह सकते हैं। दोस्तों यहाँ की टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक है, लेकिन एंट्री की टाइमिंग रात के 8:30 बजे तक ही है। मतलब 8:30 बजे तक आपको एंट्री कर लेनी है, लेकिन रात के 10 बजे तक आप अंदर घूम सकते हैं। तो अभी हम ईस्ट वाली साइड पे चल रहे हैं। जो मैक्सिमम अट्रैक्शंस हैं आपको ईस्ट वाली साइड पे मिलेंगे। वैसे वेस्टर्न साइड में भी बहुत सारे अट्रैक्शन है, तो पूरी तरह से आपकी चॉइस हो सकती है। हमने ईस्टर्न साइड को पहले चूज किया है। अब देखिए हम कितना दूर आ चुके हैं, आपको अंदाजा हो गया होगा। गोल्फ कार्ट कहीं पर भी अभी तक नहीं रुकी है और ना ही आपको कोई मेजर अट्रैक्शन अभी तक दिखाई दिया। हालांकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आपको रास्ते में जरूर दिखाई दिए जहां पर बिल्कुल फॉरेन वाइब्स आ रही थी और आपको रुकने का मन था। अब फाइनली हम इस जगह पे रुके हैं। सनसेट कंप्लीट होने वाला है और यहाँ पर एक राजस्थानी डांस प्रोग्राम हो रहा है और यहाँ की वाइब्स बहुत ही खूबसूरत हैं। गाने को मुझे म्यूट करना पड़ा है कॉपीराइट की वजह से, अदरवाइज जो चारों तरफ का नजारा है आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप फॉरेन की किसी कंट्री में आ गए हैं और बैठकर किसी प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल साफ सुथरा एनवायरनमेंट और ऐसी वाइब्स कि आपको आनंद आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रोग्राम का हमने यहाँ पर काफी देर तक लुत्फ उठाया और यहाँ पर टाइम की बाउंडेशन नहीं है और ये जो प्रोग्राम अभी यहाँ पे हो रहा है ये इसी समय होगा, उसके बाद ये प्रोग्राम यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हिसाब से चलना है, आप शाम को 4, साढ़े 4 तक यहाँ जरूर पहुंच जाएं। अब देखिए दोस्तों हमने जब इस प्रोग्राम को पूरा देख लिया, अब हम यहाँ थोड़ा पैदल घूमे। ये देखिए सामने शावर चल रहा है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और रात होते ही इस शावर की खूबसूरती 100 गुना बढ़ जाती है। रात के नज़ारे हम आपको दिखाएंगे, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, इसीलिए अब हमने सोचा कि इतना हम कुछ खा पी लेते हैं, तब तक रात हो जाएगी और फिर उसके बाद घूमने में मजा आएगा। तो सामने फ्रोजन बॉटल करके एक फूड कोर्ट है, हम यहाँ बैठ गए। तो यहाँ पर हमने फूड एंजॉय किया, बच्चों ने मैगी खाई और हमने बर्गर वगैरह, मोमो वगैरह भी यहाँ पर ट्राई किए। प्राइस थोड़े से ज्यादा थे लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर भी हमने लगभग आधा पौना घंटा स्पेंड कर लिया था और जब हम यहाँ से निकले तो उस समय तक लाइट्स जल चुकी थी और लाइट्स जलना मतलब यहाँ का पूरा नजारा ही बदल जाता है। एक नया चंबल रिवर फ्रंट आपके सामने आता है जब यहाँ लाइटनिंग हो जाती है। देखिए एक गुंबद बना हुआ है, यहाँ पर पेंटिंग कितनी खूबसूरत है। दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम प्रोग्राम्स अंधेरा होने के और लाइटिंग के बाद ही स्टार्ट होते हैं। देखिए जैसे जैसे लाइटिंग हो रही है नज़ारे खूबसूरत होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर एक शावर लगा हुआ है और हर एक चीज में, छोटी से छोटी चीज में भी यहाँ पर लाइटिंग होती है। इसीलिए दोस्तों इस प्रोजेक्ट में 1442 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। इसकी स्टार्टिंग 16 जून 2020 को हुई थी और 12 सितंबर 2023 को ये वर्क कंप्लीट हुआ। देखिए अब लाइटिंग हो चुकी है। यही प्लेस है जहाँ से हम गोल्फ कार्ट से गए थे, आपने देखा था। लाइटिंग के बाद देखिए ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल अलग ही प्लेस है। तो यहाँ मैजिशियन बैठे हैं
तो पहले हम मैजिशियन के पास आए। यहाँ पर ये तरह तरह के जादू दिखा रहे थे, तो इन्होंने जादू दिखाई, लेडी बैठी इनकी अंगूठी ली, उसके बाद ये टमाटर काटा और कमाल की बात यह है कि इस टमाटर के अंदर से वो अंगूठी निकल आई। मतलब देख करके सब अचरज से भर गए, सबको ऐसा लगा इस प्रकार का मैजिक हमने कभी नहीं देखा। तो मैजिक यहाँ पर बिल्कुल क्वालिटी वाला होता है। इसके बाद देखिए अब हमने फिर से गोल्फ कार्ट उसी जगह से जहाँ पर मैजिशियन थे और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यही सारा नजारा हमने पहले भी दिखाया था आपको गोल्फ कार्ट से, और अभी भी देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। अब ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप किसी नए देश के अंदर हैं। ये वो जगह लगी नहीं रही है जहाँ से हम पहले गुजरे थे, और अभी भी अंधेरा पूरे तरीके से नहीं हुआ है। जब ये पूरे तरीके से हो जाएगा फिर आप देखिएगा नजारा। अब गोल्फ कार्ट से हम आपको कई सारी नई चीजें दिखाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स, रास्ते, नज़ारे, इतना प्यारा सब कुछ लगता है कि आप देखते रह जाते हैं। दोस्तों अगर चंबल रिवर फ्रंट आप घूमने आ रहे हैं तो यहाँ पर पास में ही जग मंदिर और किशोर सागर लेक भी है जो कि 2.3 किलोमीटर की दूरी पर, 7 वंडर पार्क्स भी है जो कि 2.5 किलोमीटर की दूरी पर, कोटा आर्ट गैलरी, सीबी गार्डन, स्वर्ण महल, ब्रिज विलास म्यूजियम, ये सब केवल 2.1 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। तो आप पहले उन्हें घूम सकते हैं और शाम के 4 साढ़े 4 बजे आप यहाँ जाइए। देखिए यही वो कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था जो हमने आपको दिखाया, अभी वो पूरे तरीके से बंद हो चुका है, इसीलिए हमने पहले वो देख लिया था। अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों जो हम आपको रास्ता गोल्फ कार्ट से दिखा रहे हैं इससे आपको प्रॉपर अंदाजा हो रहा होगा ये कितना बड़ा है। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट आया, यहाँ हम गोल्फ कार्ट से उतर गए। यहाँ पर बहुत सारे शावर्स थे जो कि एक अलग ही वाइब्स दे रहे थे, और शावर्स के ठीक सामने एक डांस प्रोग्राम हो रहा था। एक पूरा क्रू था जो कि बॉलीवुड के गानों पर डांस प्रस्तुतियां दे रहा था, लेकिन इसका भी समय था। ये आप देखिए टाइमिंग लिखी हुई है, डेली इवनिंग शो, फ्लैश मॉब शो, 15-15 मिनट के गैप पे ये शो है और शाम के 5 बजे से शुरू होता है। ये देखिए क्रू है और यहाँ पर ये प्रस्तुतियां दे रहे हैं। गाने को मैंने म्यूट कर दिया है। अब ये देखिए यहाँ पर सामने शावर्स भी है, तो मतलब ऐसे पॉइंट है यहाँ पर कि आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। और रात होने पर जो अब चंबल रिवर का दूसरा बैंक है वो चंबल रिवर में कुछ इस प्रकार का रिफ्लेक्शन देता है जो कि आपका मन मोह लेता है। ये इतना खूबसूरत है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। टूरिज्म के साथ साथ ये प्रोजेक्ट रिवर बैंक प्रोटेक्शन, फ्लड कंट्रोल, रिवर क्लीनिंग के लिए भी बनाया गया है, और इस प्रोजेक्ट के बाद कोटा टूरिज्म मैप पर भी मजबूती से आ गया है। इसी जगह पर दोस्तों ये हेरिटेज बिल्डिंग भी आपको नजर आएगी जहां पर एक वाटर पार्क बना हुआ है जिसका रिफ्लेक्शन पानी के अंदर बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। और यहाँ पर जितना टाइम आप स्पेंड करना चाहें कर सकते हैं। हमने लगभग आधा पौना घंटा यहाँ पर स्पेंड किया। अब हम थोड़ा सा आगे पैदल गए तो हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड पर एक फूड कोर्ट नजर आई। तो अगर आप डिनर वगैरह करना चाहें कर सकते हैं, रेट्स काफी रिजनेबल है। और यहाँ पर वॉच टावर भी है, पर पर्सन 50 रुपीज का टिकट लेकर के आप वॉच टावर पर भी जा सकते हैं। तो हम आ गए और ऊपर से एरियल व्यू हमने देखा उसी जगह का। देखिएगा शावर चल रहे थे, क्या खूबसूरत नजर आ रहा है। इस जगह से अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको चंबल माता की भव्य मूर्ति नजर आएगी। वो चंबल रिवर फ्रंट का एंड है, यानी वो बैराज के पास स्थित है और वहीं तक हमें जाना है। अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत शावर्स चल रहे थे और बहुत मोटा पानी था। इतना मोटा पानी था कि बौछारें आपके ऊपर जा रही थी। देखिए ये बड़ी समाध है और इसी प्रकार से यहाँ पर छोटी समाध भी है। तो यानी कुछ टेम्पल्स भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। अब हमने फिर से गोल्फ कार्ट ले ली और आगे बढ़ चले। अब हम दोस्तों सबसे पहले लास्ट में जा रहे हैं, यानी चंबल माता की जो स्टैचू है वहां तक जा रहे हैं, क्योंकि चंबल माता की आरती शुरू होने वाली है। उसका भी दोस्तों टाइम है। तो हमें यहाँ पर फूड कोर्ट में जब हम ऊपर गए थे तो उन्होंने हमें बताया कि इतने बजे से आरती शुरू होती है, तो पहले आप वो ज्वाइन कर लीजिए। वो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, कहीं वो छूट ना जाए। उसके बाद वापसी में आते हुए आप बाकी बीच में जो भी अट्रैक्शन है, बहुत सारे अट्रैक्शन पड़ेंगे, वो सब आप अटेंड कर लेना। दोस्तों रास्ते में देखिए एक से एक नजारे हमको दिख रहे थे गोल्फ कार्ट से, और हमारा मन तो कर रहा था कि रुक जाएं। देखिए यहाँ पे डांस चल रहा है, बहुत सारे लोग डांस कर रहे हैं और तरह तरह के अट्रैक्शंस हैं। बट हम रुके नहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ गोल्फ कार्ट को रोकते और यहाँ पर टाइम देते तो फिर हमारा चंबल माता की आरती मिस हो जाती। तो ये सारी चीजें हम आते हुए एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी कराएंगे।
दोस्तों चंबल रिवर फ्रंट ये कोटा सही रेलवे बनाया स्टेशन से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर और कोटा एयरपोर्ट से 4.1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के आने के बाद कोटा को एक अलग पहचान मिली है। पहले कोटा सिटी केवल अपनी कोचिंग के लिए जाना जाता था, लेकिन अब कोटा टूरिज्म का एक मुख्य हब बन गया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर आप आए तो आपको कितना टाइम चाहिए। देखिए अगर आप रिवर के एक बैंक को घूमना चाहते हैं, जैसे ईस्ट की तरफ अभी हम हैं, तो एक बैंक को अच्छे से एक्सप्लोर करने में आपको 3 से 5 घंटे का समय लगेगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप कितना रुकते हैं, कितने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए 3 से 5 घंटे फिक्स टाइम नहीं कहा जा सकता। और यदि आप दोनों साइड्स घूमते हैं, इस साइड भी और उस साइड भी, तो आप कह लीजिए 6 से 7 घंटे आपको मिनिमम लग जाएंगे। तो उस हिसाब से आप अपना प्लान कीजिएगा। और एक खास बात, जो आप टिकट परचेज करेंगे वो केवल 1 दिन तक वैलिड होती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप एक बैंक घूम लें और दूसरे दिन आप दूसरा बैंक घूम लें। एक ही दिन में अगर आप घूमेंगे तो सेम टिकट में आपका काम हो जाएगा, बट अगर आप सेकंड डे पे आते हैं तो आपको फिर से टिकट परचेज करना होगा। एक माइनस पॉइंट भी यहाँ का है कि एक बैंक आप पूरा घूम लेते हैं तो आपको गेट से बाहर आना पड़ेगा और दूसरे बैंक की जो एंट्री है वो थोड़ा दूर है, आपको ई रिक्शा लेकर के वहां तक जाना पड़ेगा, तब आप दूसरे बैंक पे एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहाँ चंबल माता की आरती होती है और यही लास्ट पॉइंट है गोल्फ कार्ट का। गोल्फ कार्ट इससे आगे नहीं जाती, एंड है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है मुकुट महल, जो कि बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। इसके चारों तरफ शावर्स है और रात का नजारा देखिए। और इसके राइट हैंड साइड में कोटा बैराज है, यानी आप कह सकते हैं कोटा बैराज तक चंबल रिवर फ्रंट बना हुआ है। इसके बाद आपको वापसी जाना पड़ेगा जिस रास्ते से हम आए, और उसके बाद आप अगर दूसरे बैंक पे जाना चाहते हैं तो फिर आप दूसरे बैंक पर जा सकते हैं। यहीं पर चंबल माता की बहुत ही खूबसूरत स्टैचू बनी हुई है। ये देखिए चंबल माता की स्टैचू है और यहाँ पर चंबल माता की आरती होती है। शाम का समय एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है, लेकिन 6 से 7 बजे के बीच का टाइम है जिसमें चंबल माता की आरती होती है। तो अब हम चलते हैं उसी स्थान पर और चंबल माता की आरती के नजारे हम देखते हैं। देखिए हम इस स्थान पे आ गए हैं, आरती अभी शुरू होने वाली है, सब लोग सिटिंग पोजीशन में हैं, हम भी यहाँ पर बैठ चुके हैं और अब आरती स्टार्ट हो रही है। दोस्तों इस घाट पे आरती 30 से 40 मिनट तक होती है और नजारा बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो आरती के बीच में उठ करके चला जाए, इतना बढ़िया यहाँ पर लगता है। स्पिरिचुअल वाइब्स आती हैं। हमने भी यहाँ पर पूरी आरती को अटेंड किया। आरती के आप फोटोग्राफ्स भी खींच सकते हैं, आरती में आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और वीडियो भी बना सकते हैं। दोस्तों आरती के समय जो घाट का नजारा है वो भी बहुत अद्भुत दिखाई देता है, क्योंकि सामने दूसरी तरफ का जो बैंक है वो नदी में बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। आप देखिए लोग कितने सारे यहाँ पर हैं और सब अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। जब तक आरती खत्म नहीं हो गई किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टरबेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिला, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ का नाइट व्यू दुबई वाइब्स देता है, इसीलिए लोग इसे राजस्थान का दुबई भी कहने लगे हैं। दोस्तों अब हम आगे बढ़ चले हैं पैदल पैदल, क्योंकि अब हमने चंबल माता की आरती अटेंड कर ली और अब हम आपको बीच के सारे अट्रैक्शन दिखा रहे हैं जो हमने छोड़ दिए थे, ताकि हम पहले चंबल माता की आरती अटेंड कर लें। अब रास्ते में राशियों के लिए बहुत ही अच्छे अट्रैक्शन बनाया गया है। देखिए हर राशि का यहाँ पे साइन बना हुआ है और उसमें नाम भी लिखा हुआ है, और हर राशि के सामने एक चेयर लिखी हुई है और चेयर पे भी राशि का नाम लिखा हुआ है। मतलब बहुत ही बढ़िया लगता है। ये ज्योतिषी से संबंधित कुछ बनाया गया है और चारों तरफ इसकी लाइटिंग हो रही है, तो बहुत ही प्यारा ये लग रहा है। इससे थोड़ा आप और आगे बढ़ते हैं तो आपको हेरिटेज बिल्डिंग्स और प्रसिद्ध मंदिर के मॉडल्स देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही बड़े बड़े हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नजारा है ये, और लाइटिंग कितनी परफेक्ट है। इसके ठीक आगे जहाँ आपको ये अर्थ दिख रही है वहां पर एक प्रोग्राम चलता है, वहां पर गाना गा रहे हैं और उसमें आप डांस भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ की वाइब से अलग थी, क्योंकि यहाँ पर म्यूजिक चल रहा था। आप देख सकते हैं सामने वो गाना गा रहे हैं, तो डिफरेंट गाने यहाँ पर गाए जा रहे थे, और जो लोग फैमिली जहाँ पर थी उनके ऊपर था, वो चाहे तो वो उन गानों पे थिरक भी सकते हैं।
इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम आपको हेरिटेज बिल्डिंग्स दिखाते हैं विद लाइटिंग इफेक्ट। कितना बढ़िया लगता है। यहाँ पर हमने कई सारे फोटोज क्लिक करे और नेचुरली कोई भी यहाँ पर बहुत सारे फोटोज क्लिक करेगा। हजारों के हिसाब से हमने यहाँ पर फोटोज क्लिक करे हैं। इतनी बढ़िया ये हेरिटेज बिल्डिंग वाला नज़ारा था। ये चंबल रिवर फ्रंट का बहुत ही पॉपुलर और सबसे बढ़िया पॉइंट है, जो कि मुझे स्वयं लगा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के पर्पज से। लेकिन इसका मजा रात में ही। अगर आप दिन में यहाँ पे आते हैं तो फिर तो आपको ये बिल्कुल नॉर्मल बिल्डिंग सी नजर आएंगी, लेकिन रात के समय आते हैं तो आपको एक अलग ही व्यू मिलेगा। वीडियोग्राफी के लिए इससे बढ़िया लोकेशन हो ही नहीं सकती है। राजस्थान की धरती वीरांगनाओं की धरती है। ऐसी एक वीरांगना थी हाडी रानी। राव रतन सिंह जी से उनकी शादी हुई थी। उनके पति को युद्ध में जाना पड़ा, लेकिन वो अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अपने धर्म के कारण उन्हें जाना पड़ा। रानी ने सोचा कि उनके अलग होने और उनके बारे में चिंता करने के कारण उनके पति अपने राजपूती कर्तव्यों का अच्छे से पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने अपना सिर काट लिया और थाली में रखकर अपने पति को भेंट कर दिया, ताकि वो अपने कर्तव्यों से विचलित ना हो। दोस्तों, यहाँ पर पूरा घूमने के बाद हमने फिर से गोल्फ कार्ट ले ली है और अब चूंकि बीच के सारे अट्रैक्शन हम देख चुके हैं, तो हमने अपनी गोल्फ कार्ट वाले से कहा है कि अब आप हमें बिल्कुल गेट के पास उतारना, क्योंकि वहां पर बहुत ही सुंदर स्टेपवेल है जिसका हमें नाइट व्यू देखना है और भी कुछ अट्रैक्शन है, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो पूरा रास्ता पार करते हुए 3 किलोमीटर का हम वापस उसी गेट तक चल रहे हैं। तो दोबारा से मैं आपको रास्ता नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्टली मैंने बीच में कट कर दिया है और सीधा हम वहीं उसी स्थान पे पहुंच जाते हैं जहां से हमने गोल्फ कार्ट ली थी। ये वो स्थान है दोस्तों जहां से हमने गोल्फ कार्ट ली थी। और अब हम चलते हैं सबसे पहले स्टेपवेल के पास। स्टेपवेल में भी देखिए प्रॉपर लाइटिंग हो चुकी है और कितना बड़ा ये स्टेपवेल बनाया गया है। ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है और आपको पता है कि राजस्थान में बहुत सारे स्टेपवेल्स भी देखने को मिलते हैं। और ये देखिए गेट भी हमने आपको दिन में दिखाया था, इसका नाइट व्यू भी देखिए कितना अच्छा है। और यहीं पास में ही हॉर्सेज भी हैं, ये भी हमने आपको दिन में दिखाए थे, लेकिन नाइट व्यू आप देखिए बिल्कुल नज़ारा ही अलग है। इसलिए दोस्तों शाम के समय आपको यहाँ पर आना है। हम यहाँ पर पहुंचे थे 4:30-5 बजे और अभी समय है लगभग 8:30 बजे का। देखिए यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन है कि कौन से घाट पे आपको कौन सा प्रोग्राम देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और उसके बाद आप अपनी गोल्फ कार्ट की यात्रा शुरू कीजिए। अब देखिए दोस्तों एग्जिट का गेट है, यहाँ से बाहर। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी। लेकिन देखा जाए ना भाई, राजस्थान वर्ल्ड हेरी साइड मतलब के हेरिटेज साइड, इधर बिल्डिंग्स वगैरह मतलब के बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है वर्ल्ड में पूरे में। लेकिन देखा जाए ना तो भाई ये जो चंबल रिवर फ्रंट है ना, ये काफ़ी कमाल का उन्होंने बनाया यार। बंदा कोई सोच भी नहीं सकता, मतलब कि इतनी वो बहुत बड़ा है उन्होंने। एक तो भाई ने वीडियो सही मतलब कि बनाई है बहुत अच्छी, लेकिन और चीज़ें अगर घूमते ना तो और भी आपको देखने को काफ़ी चीज़ें मिल जानी थी। पैसा इस पर बहुत ज़्यादा लगा है, चलो पैसा लग गया एक दफ़ा तो इसमें कोई चीज़ दौर नहीं है। लेकिन आप देखें ना, जो एक टूरिज्म को होता है ना, उसको एक बढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है। और राजस्थान में ऐसी साइड है जो कि करोड़ों की मतलब के तादाद में फॉरेनर आते हैं, आउट ऑफ कंट्री से लोग इधर घूमने आते हैं और वो राजस्थान का ज़रूर रुख करते हैं कि हम इधर घूम कर जाए, क्योंकि उधर आपको ऐसी चीज़ें जो है कि अट्रैक्ट करती हैं और आपका देखने को मन भी करता है। जैसे भाई पिंक सिटी है, आगे उधर जो है मतलब कि आप कच्चे वाली साइड पर चले जाएं, उधर काफ़ी है चीज़ें घूमने के लिए। मतलब कि जिस साइड पर आपको निकलते हैं ना तो आपको एक अलग ही एक वाइब देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इस चीज़ पर है ना रिवर फ्रंट पर, तो इधर काफ़ी हिस्ट्री को एक मतलब के दिखाया गया है। अगर आप मतलब कि जो भी एक चाहे उसमें मूर्ति है या है ना, उसमें सारा सीन उन्होंने आगे लिखा हुआ है, पढ़े और सुकून से। लेकिन भाई ने फिर भी ना काफ़ी अच्छी वीडियो मतलब के कवर की है यार। देखो इतना मतलब के घंटे लग जाते हैं चीज़ें इसको घूमते घूमते, तो आप इमेजिन करें कि उसमें क्या क्या आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी एक्टिविटी करने के लिए यार चीज़ें यार बड़ी कमाल की वीडियो थी, मज़ा आया वीडियो देख के। ऐसी अट्रैक्शन वाली चीज़ें बनानी चाहिए अपनी कंट्री में, टूरिज्म भी बढ़ता है। और बात करें भाई, जो ये चीज़ बनाई गई, इतना यार इस पर खर्चा किया गया और आगे से उसका जो रिव्यू मिला है यार कमाल का था। भाई ने सारी चीज़ें दिखाई, वो कमाल का था। वहाँ जहाँ पे वो ट्रेडिशनल डांस कर रहे थे, वो कहते एक टाइम पे होता है, वो टाइम पे भाई गया सीधा वहाँ पे गया, वो देखा है। और जादू वाली भाई ने खीर कर दी यार, उस बंदे ने मुद्री ली है और भाई टमाटर से निकाल के उस बंदे ने ये उनकी भाई सामने निकाल दिया है, एंड कर गया बंदा। और वहाँ पे जो फाउंटेन थे वो भी कमाल के थे। जाहिर बात है अगर पैसा लगाएंगे तो टूरिज्म आएगा, टूरिज्म से ही पैसा कमाना
बहुत भाई बड़ा कंट्री के, आप स्विट्जरलैंड देख ले, वो हाई टूरिज्म पे स्टैंड हुआ है और टॉप लिस्ट में आता है कंट्रियों की, इतना साफ सुथरा। और यहाँ पे यार कितनी सफाई उन्होंने रखी हुई थी, सब चीजें मेंटेन थी, कोई यहाँ वहाँ पे गंद नहीं है, कोई ऐसी चीजें नहीं है, डस्टबिन लगाए सारा कुछ वहाँ पे लगा हुआ है। यार वीडियो कमाल की थी, मजा आया देख के। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी और कमाल की चीज़ बना दी है भाई, क्योंकि पैसा भी बहुत ज़्यादा लगा है, 1400 करोड़ इतना भाई बता रहे हैं। और 1442 करोड़ 1442 करोड़ रुपया भाई लगा है। और नाइट व्यू है ना, वो पूरा उन्होंने चेंज किया, क्योंकि पहले तो उन्होंने विज़िट किया वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन जब लाइटिंग हुई है तब देखने वाला था। और सबसे बढ़कर जो एक आरती है ना, वो बहुत देखने वाली होती है यार, जब वो ऐसे किनारे के ऊपर खड़े होकर वो जब आरती करते हैं ना, वो काफ़ी देखने वाली थी। और ठीक है भाई, अब देखे हर एक बंदा ये नहीं कि भाई फॉरेन में जाए, वहाँ जाके ऐसी जगह देखे और तभी उनको एक अच्छा लगे, अपने एक लोकल के लिए भी एक ऐसी एक जगह बनानी चाहिए। अब जितने भी आपने देखा है बहुत ज़्यादा जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं वो आए हुए हैं, अलग सिटी से भी आए हुए हैं भाई, वो एक्सपोर्ट करने के लिए। यहाँ उनको काफ़ी इंटरटेनमेंट मिल रही है, बच्चे हैं वो इतने ज़्यादा खुश हैं, यही चीज़ें होती है दूसरी साइड भी। और वही भाई इधर उन्होंने बना के दे दिया, कमाल की जगह बनाई है भाई। वीडियो बहुत अच्छी है भाई ने भाई जब स्टार्ट किया है ना, तो भाई भी वो रिवर जो है टैक्सी उसमें बैठकर भाई गया है, क्योंकि 6 किलोमीटर उसका सफ़र है 4 दोनों तरफ से। तो ज़ाहिर बात है भाई, पैदल तो हर बंदा उधर जाकर ये हर चीज़ जो है ना वो दिखा नहीं सकता। तो भाई ने भी उसी चीज़ का एक आसरा लिया है, और उसको भी टाइम भी उसके पास इतना ही था, तो उसने भाई पहले तो वो दिन के टाइम गया है और जाते जाते भी हर चीज़ उसने दिखाई है, लेकिन उसने बोला है कि जो रात का व्यू होगा ना वो बहुत प्यारा होगा। तो जैसे भाई उसने दोबारा स्टार्ट से दिखाना शुरू किया है, तो वो तो एक बहुत प्यारी वेब बनी हुई है भाई। लेकिन उधर जो अपना चंबल माता का जो उधर बनी हुई है ना अपना मूर्ति, तो उधर भाई जो उन्होंने वो अपना पूजा की है, तो वो भी एक प्यारा सीन है। लेकिन वो जो अपना भाई जादू वाला है ना, तो ये भाई जादू वाला सिस्टम जो ये होता है सिर्फ मिनट आधे मिनट की गेम होती है, अगर इससे ज़्यादा होना तो ये भाई पता नहीं कितना कुछ क्या से क्या बन जाए। ये मिनट आधे मिनट की बात होती है, वो इनका एक कर्तव्य होता है, वो दिखा कर अपना रोज रोटी पानी जो है वो घर का चलाते हैं, इससे आगे कुछ भी नहीं है। अगर ये ज़्यादा लंबा चौड़ा सिस्टम हो ना, तो ये तो भाई राजा महाराजों को काट जाएं, इनकी आमदनी इतनी हो, ये तो कि कहीं भी बैंक में घुस जाएं और वहाँ से जनाब बाहर निकले, बाहर आके भाई बैग से माल निकाल लें। वीडियो बहुत प्यारी है भाई। ये देखो भाई जब वो अपना गाड़ी इस्तेमाल ना टैक्सी ना लेते, तो भाई ना तो वो उनको भाई डांस देखने को मिलता, ना इधर भाई जो बॉलीवुड का सॉन्ग चल रहा है वो सुनने को मिलता, ना ही भाई वो उधर पूजा पर पहुँच पाते। उन्होंने भाई एक अच्छा फैसला किया है कि उन्होंने भाई टैक्सी अपना ली है जो उधर बीच में चलती है भाई, उधर ही जो उन्होंने भाई रखी हुई है स्पेशल इनके लिए सिर्फ। तो ये जो अपना पैदल आ रहे हैं वो तो रास्ते में ही है, वो तो ना अपना सॉन्ग सुन पाएंगे, ना अपना डांस देख पाएंगे, ना ही उधर पूजा पर पहुंच पाएंगे। उन्होंने भाई अच्छा फैसला किया है जो भाई उन्होंने अपना टैक्सी ली है। लेकिन भाई जो इधर भाई उन्होंने ये अपना दूसरा क्या इसका नाम है रिवर फ्रंट जो है रिवर फ्रंट जो बना के आवाम के लिए भाई एक गिफ्ट ही है, जिस पर भाई 1442 करोड़ रुपया लागत आई हुई है भाई। वो एक अपना इंजॉयमेंट के लिए भाई उन्होंने आवाम के लिए बनाया गया और इंजॉय भाई कर रही है आवाम। नहीं बिल्कुल ऐसे ही बहुत भाई एक अच्छी उन्होंने लोकेशन बनाई है एक दरिया किनारे, लेकिन भाई सबसे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया है हिस्ट्री को, और जो मतलब एक ओल्ड जो प्लेसेस थी जो मतलब अभी इंडिया में उनको एक उन्होंने इकट्ठा किया, और मतलब
हर तरह से एक ओल्ड वेब उन्होंने क्रिएट की है। लेकिन देखो ना भाई बिल्कुल इस तरह की प्लेसेस जो है ना वो मतलब ज़रूरी है, और इस तरह भाई जो मतलब लोगों को भी काफ़ी रिलैक्सेशन इधर आके मतलब लोग आते भी हैं, और जो है ना वो मतलब इससे ज़रूर एक जो है ना वो विजिटर जो है ना उनका मतलब, लेकिन ये कि इनसाइड जो सिटी लोग रहते हैं ना उनके लिए भाई ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी वहाँ पे भाई अभी जो है ना वो जिस तरह उन्होंने स्टार्ट किया, आगे जाके बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी, लेकिन नाइट व्यू भाई एक काफ़ी देखने वाले थे, बहुत एक कमाल था। ऐसे ही अच्छी वीडियो थी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए।